भाजपा के साथ हम तो थे, लेकिन नीतीश जी नहीं थे 2014। 2019 में नीतीश जी तो आ गए थे बीजेपी के साथ गठबंधन में, लेकिन हम ही बाहर हो गए। इस बार ऐसा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश जी भी है और उपेंद्र कुशवाहा भी है। यह संयोग पहली बार हुआ है। नीतीश जी का मतलब कि बिहार की सरकार भी है। अब जिसकी सरकार पटना में, उसी की सरकार दिल्ली में और उसी का प्रतिनिधि यहाँ अगर होता है तब काम कराना ज्यादा आसान होगा, यह सच बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि उस समय से ज्यादा हम अच्छा कर पाएंगे। इसका कारण यह है, हम आप सब लोगों से आग्रह करने आए हैं। उस समय चाहे जिन कारणों से हुआ हो, कई लोगों के मन में मेरे प्रति भी शिकायत होगी। कई लोग तो मेरे बारे में बिना जाने दूर से ही किसी ने कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे है वैसे हैं, और उसी को दिमाग में रख करके धारणा बना करके और उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अपने मन में कुछ बात रख लेते। हम आग्रह करना चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ने का प्रयास कीजिए, या नहीं भी जुड़ पाए हैं तो जो उपेंद्र कुशवाहा को ठीक से जानता है उससे जरा जानिए, समझिए, और तब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आलोचना करनी हो तो कीजिए। बिना जाने समझे तो किसी के बारे में आलोचना नहीं। कई लोग इस तरह से करते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि तमाम चीजों के बावजूद कई लोगों के मन में मेरे खिलाफ शिकायत होगी। जिन लोगों को लगता होगा क्या नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, उपेंद्र कुशवाहा ने यह गलती कर दी, वह गलती कर दी, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं। देखिए, हम भी आप ही की तरह आदमी है, इंसान है। हर आदमी से गलती होती है। दुनिया में कोई आदमी है जो दावा करे कि हमने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की। हर आदमी से गलती होती है, और गलती करने के बाद आदमी स्वीकार नहीं करे और स्वीकार करने के बाद संशोधन न करे तब गड़बड़ है। वरना आदमी स्वीकार करता है, संशोधन करता है, वैसा तो हर आदमी को करना है। हम आपसे कहने के लिए आए कि अगर आपको लगता होगा किसी भी व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा ने यह गलती कर दी, वह गलती कर दी, तो कृपा करके उपेंद्र कुशवाहा को जाने अनजाने की गई उस गलती के लिए क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। इस बार इतना अच्छा अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाने का काम है। अगर गलती से कहीं सरकार किसी की और प्रतिनिधि किसी और विपरीत गठबंधन या पार्टी का हो जाता है तो काम नहीं हो पाता। जिसकी सरकार होती है उसी का प्रतिनिधि होता है तो काम ज्यादा अच्छा। तो इस बार गुंजाइश अच्छी है। दिल्ली में तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दे। एनडीए की सरकार तो पक्का दिल्ली में बने, और पटना में भी एनडीए की सरकार है। एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में यदि आपने मुझको आशीर्वाद दिया तो पहले जो कुछ भी कमी रह गई होगी उन तमाम कमी को पूरा करके एक से एक जो आपका हुक्म होगा आगे आने वाले दिनों में करके हम दिखाएंगे। एक मौका इसलिए हम आप सब लोगों से मांगने के लिए आए। जिस जाति के लोग हो, जिस धर्म के लोग हो, सब लोगों से आग्रह करने के लिए आए। सब लोग मिलकर के एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए। मन में कोई शिकायत होगी तो कृपा करके उसको निकालिए। अभी व्यक्तिगत शिकायत का सवाल नहीं है, सवाल है विकास का, सवाल है समाज, इलाका, क्षेत्र, राज्य और देश का सवाल। इसलिए तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है, सब लोग मिलकर सहयोग कीजिए। एक बार उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह है गैस का सिलेंडर था। गैस सिलेंडर आपके सामने के बटन को दबाइएगा। 1 जून को मतदान होना है, और हम बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनेंगे ही। क्यों बनेंगे? इसलिए बनेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है। गरीब लोगों के लिए राशन मुफ्त में कई साल से मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को राशन भारत की सरकार दे रही है। इलाज के लिए 5 लाख रुपया, जिनके पास राशन कार्ड है उनका आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड बना होगा। यहाँ भी बहुत सारे लोग होंगे जिनका राशन कार्ड फ्री में अनाज मिल रहा होगा और 5 लाख रुपया तक इलाज वाला कार्ड उनका भी बना होगा। नहीं बना है। राशन कार्ड है, राशन कार्ड है, नहीं बना है। राशन कार्ड है, राशन कार्ड है तो आप सबको 5 लाख खाया जाता।
राशन कार्ड राशन कार्ड नहीं बना है। नहीं बना क्या बनवाई बात बना हुआ राशन कार्ड है उन लोगों का कार्ड आयुष्मान भारत योजना में नहीं बनवाया है। देखिए हम याद कह रहे हैं, सुना जाए, हम याद सुनिए ना, सुनिए, हम मेरी बात सुनिए, मेरी बात, अरे सुनिएगा तब बोलिए, नहीं हम अरे भाई बोलने दीजिए ना इनको। प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनको पहुँचने में दिक्कत है तो स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी है, यही तो कमी है, की कोई गलती एक तो कमी है, बोलो। प्रधानमंत्री जी ने अच्छा योजना बना है प्रधानमंत्री जी, तभी किसी का बना है और किसी का कोई आदमी सवाल कर रहे हैं कि नहीं बना। अगर योजना ही नहीं रहती तो आप सवाल भी कैसे करते कि हमारा नहीं बना है। तो योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है, उनके घर में 70 साल से ऊपर उम्र के जितने लोग बुजुर्ग हैं, इस बार सरकार बनेगी तो तमाम 70 साल से ऊपर उम्र के जिस परिवार के हो, जिस घर के हो, उनके लिए भी 5 लाख रुपया तक इलाज का इंतजाम फ्री में होगा। अब कितना प्रधानमंत्री जी का, हर तरह से प्रधानमंत्री जी का। और नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने भी कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा काम किया है, हर तरह से दोनों सरकार ने किया है। नीतीश कुमार और भारत की सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है, इसलिए हम कहने आए हैं इस बार मौका है, सब लोग मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए। तमाम दोनों सरकार से जो भी सुविधा है वह भी मिलेगी, नया नया काम भी होगा, यही कहने के लिए आए थे। इन शब्दों के साथ गैस सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह है, गैस सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह के सामने के बटन को दबाइएगा। 1 जून को जाति धर्म से ऊपर उठ करके उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दीजिए, ताकि जाकर के वहाँ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का काम किया जा सके। नरेंद्र मोदी जी, एक बात और ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, आप वोट दीजिएगा 1 जून को गैस सिलेंडर छाप पर, तो नरेंद्र मोदी जी को ताकत मिलेगी, लेकिन सिर्फ उन्हीं को ताकत नहीं मिलेगी, उनके साथ साथ नीतीश जी को भी ताकत मिलेगी, चिराग पासवान जी को भी ताकत मिलेगी, जीतन राम मांझी जी को भी ताकत मिलेगी, और आपका सिपाही उपेंद्र कुशवाहा को भी ताकत मिलेगी। आइए आप सब लोग 1 जून को मतदान कीजिए, और उसके पहले 10 मई को नामांकन है, 10 मई को सासारांकन करेंगे। उस नामांकन के कार्यक्रम में भी आप सब लोग हिस्सा लीजिए, इस बात के लिए भी हम आपको आमंत्रित करते हैं। 10 मई को नामांकन और 1 जून को वोट डालने का काम कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।